हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। एंड आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेशन की पद्धति की जो मेथड थी हमारी उसके एक दो प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट। अब स्वाध्याय 2.2 का हम पहला नंबर का जो सवाल है उसको करेंगे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है यहाँ पर दिया हुआ उसको करेंगे। उसके लिए पेज नंबर है 83। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है पहले हम देख लेते हैं। पिता की ऊंचाई, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि पिता की ऊंचाई और दूसरा दिया है पुत्र की ऊंचाई। तो पहला जो वेरिएबल है हमारा उसको हम x मानेंगे और दूसरा जो वेरिएबल है, दूसरा जो चल है उसको हम y मानेंगे। तो ये x और ये y। ऐसे कितने परिवार है? टोटल 7 परिवार हैं। तो 7 परिवारों में जैसे जैसे यहाँ इनकी इन्फॉर्मेशन दी हम उसको लिखेंगे x और y करके। यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ हम लिख रहे हैं y। 170, 169, 168, 167, 166, उसके बाद में 165 और 164। y के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले दिया हमको 172, उसके बाद में 168, 170, 168, 165, 167 और 166। अब इस सवाल का, इस चैप्टर का कोई भी सवाल हमको हल करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ता है इन दोनों का टोटल। दोनों चल जो दिए हुए हमारे x और y, उन दोनों चलों का हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए हम कैलकुलेटर हाथ में ले लेते हैं कि किस तरह से क्या होगा वो देखते जाते हैं। और पहले दिया हुआ हमारे पास 170, x का टोटल कर रहे हैं हम, प्लस 169 प्लस 168 प्लस 167 प्लस 166 प्लस 165 प्लस 164। तो जो भी दिया है उसका टोटल हम लिख लेंगे यहाँ पर 1169। उसके बाद में हम y है उसका भी करेंगे 172 प्लस 168, 170 प्लस 168 प्लस 165 प्लस 167 प्लस 166 और टोटल आ रहा हमारा इसका 1176। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इनको लिखो और टोटल करो और x बार और y बार भी निकालो। तो हम पहले निकालेंगे x बार। तो x बार का सूत्र होता है सिग्मा x बटे में n, और दूसरी साइड हम निकालेंगे पास में ही y बार, उसका सूत्र होता है सिग्मा y बटे n। तो सिग्मा x हमारे पास में है 1169 बटे n, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। उसके बाद में हम इस साइड का करते हैं 1176 बटे n कितना है? 7। क्या आएगा? 1176 बटे 7। तो 1176 भाग 7 करेंगे हम, 168 आया। इस साइड हम देखते हैं 1169 को भाग्य 7 करके कितना आता है? 167। तो x बार और y बार हमको मिल गया। ये अगर ये दोनों देखो पूर्णांक में है, दोनों कैसे हैं? पूर्णांक में, नहीं पॉइंट में ना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। उसके बाद दोनों का गुणाकार करेंगे, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और लास्ट में y माइनस वाई बार का स्क्वायर भी हम करेंगे यहाँ पर। तो पहले x माइनस एक्स बार कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो x हमारे पास ये रहा, x बार हमने ढूंढा है 167, तो हमको x में से 167 को माइनस करना है और y में से 168 को माइनस करना है, क्योंकि y बार कितना दिया हुआ है? 168। तो 170 में से 167 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। 169 में से 67 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। 1 0 -1 -2 और -3। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 3 2 1 और 3 2 1। फिर 168 को माइनस करना है, तो 68 और 4 72, 0 68 और 2 70, फिर 0 65 और 3 68, 67 और 1 68,
66 और 2 68, तो 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 0, माइनस में और प्लस में है इसके लिए। अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों का गुणा करना है, तो ये दोनों का गुणा करेंगे। 4 दिया 12, 2 गुणा 0 तो 0, 1 दूनी 2, 0 का 0, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। इसका टोटल करेंगे 6 और 2 8 और 3 11, 2 13 और 12 25। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी कि x माइनस एक्स बार ये रहा हमारे पास। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। 9 और 4 13, 1 14, 9 और 4 13 और 1 14 दूनी 28 हो जाएगा, क्योंकि 14 इधर और 14 इधर, बीच में 0। y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 0 4 0, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का 1, 2 का 4, 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18 और 6 24 और 10 34। हमको ये मिल गया। इस तरह से सारी कैलकुलेशंस हमने कर दी है। इतनी कैलकुलेशंस होने के बाद हमको लगाना हमारा सूत्र r का। तो r बराबर, ये कौन सा हमारा पूर्णांक वाला है, तो पूर्णांक वाले के लिए कौन सी निकाली हमने, ये वाले तीनों के बेस पर हमारा सूत्र लगेगा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपॉन, सूत्र हमको याद है ही, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार कितना 25, तो हम 25 लिखेंगे। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना 28, तो 28 करेंगे यहाँ पर, गुणा y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना है 34, तो लिखेंगे 25 का 25। अब 28 गुणा 34 करेंगे पहले तो, और फिर दोनों का जो भी आंसर आता है उसका हम रूट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 30.85 की जगह 86 हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 85 भी रखना तो रखो। तो कितना आएगा 25/30.85, तो हमको मिलेगा 0.81। ये हमारा क्या हो जाएगा r। इसके पीछे कोई इकाई लगती नहीं है, रुपीज़ केजी वगैरह, क्योंकि ये इकाई मुक्त निरपेक्ष माप है। तो इस तरह से हमारा एक पहली मेथड है वो इस तरह से होगी, जिसके अंदर x बार और y बार दोनों पॉइंट में ना आए, ये ध्यान रखना है। अगर ना आए तो इस तरह का ही सूत्र हमको लगाने का रहेगा, चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, सूत्र यही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। फिर उसके बाद में ये वाला चीज़ लगेगी, r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर रूट भी लगाना है। जो मिले उसकी वैल्यू पुट डाउन करनी है और r हमको मिल जाएगा आसानी से। ओके, तो ये मेथड एक हमारी फर्स्ट मेथड है इसके लिए। अगर अब इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।